हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, आज दिल्ली में होगी किसान नेताओं की बैठक और सरकार के खिलाफ होगी नारेबाजी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, यूपी की योगी सरकार छुपा रही लाशों की तादाद। जी हाँ, आपको बता दोस्तों लाशों में बड़ा घोटाला किया जा रहा है। जितने आंकड़े बताए जा रहे हैं दोस्तों उस पर अब खुद सरकार के ऊपर सवाल उठ गए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का राज्यपाल पर बड़ा हमला, बोले तत्काल में इस राज्यपाल को हटा दिया जाए वरना इस देश की जनता जो है यहां पर खुद इस राज्यपाल को यहां से हटाएगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर जमकर बना मजाक। राहुल गांधी ने भी साधा निशाना, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री को आजकल हर कोई सी चीज टूल किट दिखने लगती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी नेता ने फिर से एक बार दी अपनी मूर्खता का सबूत। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का उड़वाया मजाक। आपको बता दे बीजेपी के नेता ने ठेले पर हवन कुंड कर कोरोना को भगाने की जो यहां पर दोस्तों कोशिश की है। सोचिए ऐसी मूर्खता दोस्तों एक से बढ़ के एक भरे पड़े बीजेपी में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी आपको बता दें असद ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हाथ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों टूल किट मामले में टंगेगा पात्रा, कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल करेंगे FIR दर्ज, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, अमेरिका का दोहरा चेहरा 5500 करोड़ के हथियार देगा इजराइल को। जी हाँ, आपको बता दें अब अमेरिका के सांसदों ने खोल दिया है जो बाइडेन के खिलाफ मोर्चा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब भारतीय जनता पार्टी छुपा रही है मौतों के आंकड़े। रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल कोर्ट ने खोल दी पोल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। जी हाँ, बोले मोदी जी को आजकल हर मामला टूल किट नजर आता है, देश में आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, वैक्सीन का कोई अता पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी आलोचना सुनने की आदत नहीं है लेकिन डालनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री को आलोचना सुनने की आदत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आलोचना सुनने की आदत डाल लेना चाहिए। जिस तरीके से केंद्र सरकार अपना काम कर रही है उससे सरकार को लोगों की दो बातें तो सुनना ही होंगी। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसी के साथ साथ लोग अब रोडों पर अपनी जान खो रहे हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी प्रशंसा सुनने की आदत है। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर गोदी मीडिया भले ही मोदी का साथ दे लेकिन सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पोल पट्टी थी वो पूरी खुल चुकी है। इस कोरोना काल में दोस्तों एक चीज जो सबसे सही हुई है वो ये कि प्रधानमंत्री के चेहरे का जो अच्छाई का जो नकाब था वो उतर गया कि किस तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं, उसके बावजूद भी वैक्सीन से पैसा कमाने में लगी है सरकार। जी हाँ, सबसे ज्यादा रेट में अगर कहीं वैक्सीन बिक रही है तो वो हमारा इंडिया ही है। इसको लेकर जमकर दो विपक्ष ने निशाना साधते हुए आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अपनी आलोचना सुनने की आदत डाल ले। इस देश की जनता जान चुकी है कि फिलहाल सरकार किस रवैये के साथ आगे बढ़ रही है और फिलहाल किस तरीके से वो जो यहाँ पर लोगों का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही यूपी की योगी सरकार की लाशों पर भी राजनीति। जी हाँ, छुपाए जा रहे हैं सही आंकड़े। आपको बता दोस्तों कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया था कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी तरीके से असफल रहे हैं और ना ही वो जो है दोस्तों कोरोना को संभाल पाए और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो राम भरोसे। इसके बाद आपको बता दें यूपी में एक भूचाल सा आ गया है जहां पर अभी भी दोस्तों यूपी की योगी सरकार का कहना है कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। अभी आप सोचिए दोस्तों या तो कोर्ट झूठ बोल रहा है या भैया CM योगी झूठ बोल रहा है। कोर्ट झूठ बोले ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि कोर्ट बेसिकली न्याय देने के लिए माना जाता है और कोर्ट में जो तत्व रखे गए वो बिल्कुल सच्चे। अब आप खुद सोचिए दोस्तों जब खुद कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि यूपी
की जो योगी सरकार है उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, इससे बुरा कमेंट मैं मानता हूं दोस्तों कहीं का नहीं हो सकता। कि आज यूपी की सरकार जिस तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं, आज जिस तरीके से शमशान घाट में लाइनें लग गई हैं लाशों की, यूपी की योगी सरकार कहती है कि हमसे पूछकर ऑक्सीजन दो, किसको दे रहा हो, यानी कि डॉक्टरों को ही डराया जाता है कि फिलहाल हमारे बिना पूछे हर किसी को ऑक्सीजन नहीं दोगे आप। अब जब आप डॉक्टरों को ही डराओगे कि आपके ऊपर केस दर्ज कर देंगे, तो फिर सोचिए दोस्तों कौन जो है यहाँ पर मरीजों की जान बचाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आज किसानों का दिल्ली में भयंकर प्रदर्शन, जी हाँ, सरकार के खिलाफ होगी जमकर नारेबाजी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों को लगभग 6 महीने पूरे होने वाले किसान आंदोलन को, ये मानकर चलिए दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक लंबा आंदोलन बन चुका किसान आंदोलन। किसान अपनी मांगों को दोस्तों लेकर साफ अड़ा हुआ है, लेकिन वहीं केंद्र की मोदी सरकार जो है वो किसानों को हटाने की साजिश में लगी है। ऐसे में दोस्तों किसानों ने आज बड़ा ऐलान कर दिया कि वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। जी हाँ, ये सरकार जो कि एक तानाशाह सरकार है, जो कि किसानों की दोस्तों परेशानी और मजबूरियों को नहीं समझ रही है, उसको लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल आज सरकार के खिलाफ नारेबाजी होगी। आपको बता दें दोस्तों कि पूरी तरीके से किसानों को 6 महीने हो चुके हैं, किसानों ने साफ ऐलान किया था कि वो सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ये भी बता दें कि राकेश टिकैत ने यह भी ऐलान करा कि वो फिलहाल अब आंदोलन अपना तेज करने वाले हैं लगातार, क्योंकि दोस्तों किसानों को 6 महीने हो चुके हैं सीमाओं पर बैठे हुए, उसके बावजूद भी केंद्र की जो मोदी सरकार है दोस्तों वो कहीं ना कहीं किसानों की परेशानियां समझ नहीं पा रही है। और यही बात है दोस्तों जो किसान अपनी बात मनवा कर ही यहाँ से जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा किसान कल भी यहाँ बैठा था और तब तक बैठा रहेगा जब तक कि उसकी बातें सुन ली नहीं जाएंगी। आपको बताता चलूं दोस्तों किसानों की मांगे न मानकर सरकार ने सबसे बड़ी गलती की है। सबसे पहली बंगाल में हार, उसके बाद आप जानते कि किस तरीके से उपचुनाव अभी यहाँ पर जो चुनाव हुए थे दोस्तों उसमें भी बीजेपी की करारी हार हुई है यूपी में, और अब फिर से एक बार किसानों ने ऐलान कर दिया कि यूपी के विधानसभा चुनाव में भी करारी हार होगी जैसे कि पंचायत चुनाव में कराई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 5500 करोड़ के हथियार देगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का दौरा चल आया सामने, जो बाइडन के खिलाफ ही सांसदों ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों जो बाइडन जब आए थे तो अंधभक्तों को बड़ा झटका लग गया था, लेकिन दोस्तों अब जब जो बाइडन जिस तरीके काम कर रहे हैं उनके इस काम से सांसद नाखुश दिखाई दे रहे हैं। जी आपको बता दोस्तों लगातार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग जारी है, जिससे कि कई फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, वहां पर अब तक 24 बच्चों की जान जा चुकी है। इसको लेकर जो यहाँ पर अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अमेरिका ने 5500 करोड़ के हथियार देने का वादा कर दिया है इजराइल को। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, एक तरफ फिलिस्तीन जो है वो परेशान है, वहां पर बच्चों की जानें जा रही हैं, वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका एक ऐसे देश की मदद कर रहा है जो लगभग दोस्तों लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर यूं कह दे कि लोगों की जानें ले रहा है। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें लगातार जो बाइडन घिरते चले जा रहे हैं, जिसको लेकर अब अमेरिका के सांसदों ने ही मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि दोस्तों इजराइल इस वक्त आतंकवादियों वाला काम कर रहा है। जिस तरीके से फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, उनके ऊपर दोस्तों हमले किए जा रहे हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल आज जिस तरीके से इनका साथ दे रहा है अमेरिका, कल जो यही अमेरिका पीछे छुड़ाता हुआ भागेगा। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो ये साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका फिलहाल इजराइल की जमकर हेल्प कर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों टूल किट मामले पर उठा विवाद तो लटक गया पात्रा। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बोले टूल किट जैसा कुछ नहीं है, अब पात्रा के खिलाफ होगी FIR दर्ज। आपको बता दोस्तों जब भी नरेंद्र मोदी की आलोचना होती है तो ये लोग एक नया वर्ड ढूंढ कर ले आते। अब इनका आजकल का जो वर्ड बना हुआ है वो है टूल किट। सोचिए पहले एक 22 साल की लड़की दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया कि सरकार की छवि खराब कर रही किसान आंदोलन में। अब दोस्तों सरकार ने कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाने शुरू कर दिए कि ये टूल किट कर कर हमारे देश को बदनाम करना चाहती है। लेकिन दोस्तों आप सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब भी आलोचना होने लगती है तो उनको डर लगने लगता है कि कहीं मेरे हाथ से सत्ता न चली जाए। मुझे लगता है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो जिंदगी भर प्रधानमंत्री बने रहेंगे और सत्ता से कभी नीचे उतरेंगे ही नहीं। अरे भैया आप किस उसमें हो, अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े राजा आए और वो चले गए। जी हाँ, किसी के बाप की
द्रौपदी नहीं है ये सरकार दोस्तों, जो यहाँ पर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। अंध भक्तों ने जितनी कोशिश करनी थी वो कर ली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जिस तरीके से आज देश के हालात हो रखे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों। देश की जनता इस सवाल के जवाब मांगेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जब हमारे बच्चे मर रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ खड़े कर दिए थे। जी हाँ, क्या हम कुछ नहीं कर सकते भैया? ना ही वैक्सीन थी, ना ही वेंटिलेटर की सुविधा, न ही ऑक्सीजन। अब आप खुद समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेसिकली क्या करना चाहते हैं। इस बात को दोस्तों झुटलाया तो नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में पूरी तरीके से असफल रहे। ये सरकार दोस्तों पूरी तरीके से असफल रही है कोरोना को संभालने में फिलहाल। फिर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी नेता ने फिर से करवाई मोदी की किरकिरी, ठेले पर दोस्तों हवन कुंड जलाकर उड़वाया मजाक। दरअसल दोस्तों बीजेपी में एक से एक बढ़कर नमूने और कार्टून आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो कंगना रनावत हो, या फिर दोस्तों उत्तराखंड के पूर्व सीएम हो, या फिर दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर एक से बढ़कर एक, यानी कि और भी इतने नाम है कि अगर मैं अभी आपको गिनवाने बैठ गया दोस्तों तो शायद शाम हो जाएगी। आपको बता दें अब जो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के मेरठ के जो मंत्री हैं गोपाल शर्मा, इन्होंने ठेले पर हवन कुंड जलाकर और जो शंख बजाकर दोस्तों गली गली में जो यहाँ पर कोरोना को भगाने के लिए ये किया, हवन कुंड किया। और सोचिए हवन कुंड कहाँ किया? चलते ठेले पर। इनसे बड़ा कार्टून आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जहां पर ये बुद्धिजीवी अपने अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। अभी एक कंगना रनावत आई थी, उनका कहना था कि कोरोना एक बहुत छोटी सी बीमारी है, इससे डरो मत। इससे पहले उत्तराखंड के सीएम आए थे, उनका कहना था कि कोरोना तो एक जीव है, से मारना थोड़ी है, इससे सिर्फ हमें जीतना। यानी कि इतने ज्ञानी भरे पड़े हैं बीजेपी में कि अगर अभी मैं आपको खोलकर इनकी पोले बताने लगा तो शाम हो जाएगी। भैया ये बीजेपी के जो यहाँ पर ज्ञानी लोग अब तक कहाँ थे, और जो यहाँ पर देश अब तक बर्बादी से बाहर आ जाता अगर ये ज्ञानी लोग हमें मिल जाते तो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अर्दोगान का जो बाइडेन पर बड़ा हमला। बोले अर्दोगान ने कहा फिलहाल जो बाइडेन के हाथ भी खून से लथपथ हो रखे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जिस तरीके से फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर अब जो यहाँ पर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने भी जो बाइडेन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज जो बाइडेन के हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। जिस तरीके से अमेरिका दोस्तों इजराइल की मदद कर रहा है, इस बात को झुटलाना सही नहीं होगा कि सच में जो बाइडेन जब पहले आए थे तो लोगों को कई उम्मीदें थी और उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए, लेकिन अब जो बाइडेन दोस्तों इस मैटर में घिरते जाना है, क्योंकि वो जिस तरीके से इजराइल को हथियार देने की बात कही है उन्होंने और मदद करने की बात कही है, ये बेसिकली एक तरीके से एक आतंकवाद को बढ़ावा देना है। इजराइल जिस तरीके से लगातार फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले कर रहा है, वहाँ पर मिसालें दाग रहा है दोस्तों, इससे साफ दिखाई देता है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सॉरी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बोल रहा हूँ कि आज पूरी तरीके से जो यहाँ पर जो बाइडेन की सरकार दोस्तों फेल हो चुकी है, क्योंकि लोगों के ऊपर सवाल उठने खड़े हो गए। अब आप सोचिए अर्दोगान ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि फिलहाल खून से हाथ रंगे हुए हैं जो बाइडेन के। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल रविश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार की पोल हाई कोर्ट ने खोल दी है। आपको बता दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर रविश कुमार सर बीजेपी की पोल खोलते रहते हैं। एक बार फिर से बीजेपी की पोल खोलते हुए रविश कुमार ने कहा कि फिलहाल जो आंकड़े हमें बताए गए हैं वो आंकड़े तो कुछ भी नहीं है, 5 गुना आंकड़े सरकार छुपा कर बैठी है। लेकिन सरकार को ये है दोस्तों कि वो मीडिया को सिर्फ ये बताने को कह रही है कि वही बताया जाए जो हम कहें। आप सोचिए मीडिया को ऐसी चीजें कहना, ये क्या सरकार का कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा है। जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको देखकर कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अपनी छवि बचाने के लिए हर अच्छी से अच्छी चीज और हर बुरी से बुरी चीज को अपनाकर देख रही है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी की छवि को बचाया जाए। जब सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो ट्रेंड करता है तो ये अंधभक्तों को बिलबिला जाते हैं। जब यहाँ पर ये आंकड़े छुपाए जाना है, इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की जाती है, तब भी अंधभक्त जो यहाँ पर बोलते हैं कि ये तो सिर्फ विपक्ष में बदनाम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जब अमेरिका ने खुद ने कहा है कि भारत अपने सही आंकड़े नहीं बता रहा है, छुपा रहा है, तो अब आप खुद सोच लीजिए दोस्तों कि किस तरीके सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल ये साफ दिखाई दे रहा है
दोस्तों इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं सरकार के पास नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी भड़की राज्यपाल के ऊपर, बोले बंगाल की जनता इस राज्यपाल को दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी अगर राष्ट्रपति ने नहीं हटाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति से मांग कर दी कि फिलहाल इस राज्यपाल को तत्काल में यहाँ से हटा दिया जाए, धनखड़ को। आपको बता दोस्तों धनखड़ जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो है राज्यपाल कम बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहा है। जिस तरीके से वो बीजेपी की वकालत कर रहे हैं दोस्तों, इसको देखकर साफ दिखाई दे रहा है कि जो सरकार है उसकी वकालत न करते हुए राज्यपाल जो है अपनी बीजेपी की वकालत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी का आदमी है भैया, बीजेपी की वकालत करेगा। इससे पहले हमने और नंगा नाच दूसरे उनका भी देखा, राज्यपाल का, भोपाल वाले राज्यपाल जो कि कहीं ना कहीं कमलनाथ के पीछे पड़े थे, राजस्थान के राज्यपाल जो कि जानबूझकर गहलोत की सरकार गिराना चाहते थे लेकिन उसके बावजूद भी कुछ उखाड़ नहीं पाए। और अब जिस तरीके से दोस्तों धनखड़ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ देने में लगे हुए हैं और वो जानबूझकर दोस्तों बंगाल की जनता को भड़काने में लगे हैं, इसको लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल इसको तत्काल में जो है यहाँ पर इस राज्यपाल को हटा देना चाहिए राष्ट्रपति को, वरना यहाँ की बंगाल की जनता इसको दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले सरकार सिर्फ प्रशंसा सुनना जानती है, आलोचना से दूर भागती है सरकार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि फिलहाल सरकार को अपनी आलोचना सुनने में डर लगता है। सरकार को डर लगता है कि अगर उसकी आलोचना होगी तो उसके हाथ से सत्ता खिसक जाएगी। दोस्तों सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक बुराई सुन नहीं पाते, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या बड़ा हो, हर किसी को आलोचना सुनने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा देते, उनके ऊपर केस लगवा देते। सवाल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों इतने ज्यादा डरते हैं अपनी आलोचना से कि फिलहाल उनको पूरी तरीके से ये लगने लगता है कि सत्ता अब उनके हाथ से जाने वाली है। इसको लेकर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से असफल रहे, दूसरे देशों में वैक्सीन भेजकर उन्हें लगता है कि अब लोग उनकी आलोचना करना भी बंद कर दे। तो फिर क्यों ना हम भी अक्षय कुमार, कंगना रनावत, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की तरह दोस्तों दलाली करने लगे मोदी की। ये चाहते हैं ये लोग फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले फिलहाल ये लड़ाई तो अंत तक चलने वाली है। खट्टर बोले, पीएम मोदी बोले या कोई भी आकर बोल दे, आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। वैसे भी दोस्तों आजकल किसान नेता राकेश टिकैत भड़के हुए हैं। जिस तरीके से हिसार में किसानों के ऊपर लाठियां भाजी गई हैं, इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही मोदी सरकार को चेता दिया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल आने वाले चुनाव में इसका बदला लिया जाएगा, सरकार को बताया जाएगा कि किसान की ताकत क्या है। आपको बताएं दोस्तों किसान ही है वो जो सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज करते हुए नजर आ रहा है और एक बार फिर से यही दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।